जी, मैं मौजूद हूँ कोयटा प्रेस क्लब के सामने और जैसा कि आप मेरे कब में देख सकते हैं, जमात इस्लामी ज़िला कोयटा के ज़ेर एहतमाम एक एहतजाजी मुज़ाहिरा किया जा रहा है। यह एहतजाजी मुज़ाहिरा अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी और हालिया बदअमनी की जो लहर फैली हुई है बलूचिस्तान में, उसके खिलाफ किया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं यहाँ पर मौजूद मुज़ाहिरीन से कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जमात इस्लामी की सूबाई क़यादत ने यह फैसला किया है कि बलूचिस्तान के इशूज़ पे हम हर वक्त इसी तरह आवाम के साथ रहेंगे इंशाल्लाह। और जिस तरह आप मेरे पीछे मुज़ाहरा देख रहे हैं, ये मुज़ाहरा भी आज इस वजह से है कि हालिया बदअमनी के ख़िलाफ़ जो है हम इस मुज़ाहरे में हम शरीक हैं। और आपको जैसा कि पता है कि जहाँ अगर कहीं पे किसी भी सूबे में मुल्क में अमन ना हो तो वहाँ पे तरक्की नहीं हो सकती है। और इसलिए कि लोग अब यहाँ पे एकदम गैर महफूज हो गए हैं। तो ये सारा इन सब का ज़िम्मेदार जो है यकीनन इस वक्त मैं बैड गवर्नेंस को ही मानता हूँ कि बैड गवर्नेंस की वजह से सब कुछ हो रहा है। जो आपके सिक्योरिटी इदारे हैं, अगर वो अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें तो मेरे ख्याल में ये इस तरह के जो वाक़यात है ये रुक सकते हैं और इस तरह की जो कीमती जानें वो बच सकती हैं। आज का एहतजाज ये इस वक्त बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है, हर हफ्ता कोई ऐसा गुजरता नहीं है जिसमें कोई बड़ा वाक़या नहीं हो। अभी कोयटा में रेलवे स्टेशन पे जो अंदरनाक वाक़या हुआ है और अमन अमान का दुखी में आप सूरत हाल देख ले, अरनाई में सूरत हाल देख ले, ग्वादर है, तुरबत है, पूरा बलूचिस्तान में हर हफ्ते हर रोज़ कोई ना कोई वाक़या होता है। तो ये बलूचिस्तान में बदअमनी के ख़िलाफ़, सिक्योरिटी इदारों के नाअहली के ख़िलाफ़ और 80 अरब रुपए जो बलूचिस्तान में अमन अमान के नाम पे लिया जाता है, उस लूटमार के ख़िलाफ़ जो है आज ये मुज़ाहरा किया जा रहा है। और अब तो तहरीक हमने आज शुरू किया है अमलन, पूरे सूबे में हमारे मुज़ाहरे हो रहे हैं और 17 तारीख से हर ज़िले में हम मुज़ाहरे शुरू करेंगे। इसका ज़िम्मेदार वही है, जब घर के में चोरी हो तो पहला ज़िम्मेदार तो चौकीदार होता है। जो सिक्योरिटी इदारे हैं जो 80 अरब रुपए फंड ले रहे हैं, जिन्होंने ये हर चौक पे इन्होंने बाड़ लगाए हुए हैं, चौकियाँ बनाए हुए हैं, तो वही जिम्मेदार है। वही इसको जो है अगर मैनेज नहीं करेंगे, या तो इस्तीफ़ा दे, या वो समझे कि भाई हम नाअहल नहीं कर सकते, या वो समझे कि इसमें मुलव्विस है। दोनों में से एक चीज़ तो हो सकता है। जी, जैसा कि हमने जाना, मुज़ाहिरीन का कहना है कि मौजूदा हुकूमत अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है और जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे रहे। लिहाजा इनका मुतालबा है कि मौजूदा हुकूमत या ज़िम्मेदारान जो है या तो इस्तीफ़ा दें या फिर अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। रिपोर्टर मोहम्मद बिलाल, कैमरामैन यासिर के साथ वश न्यूज़, कोयटा।